Okay, so we were reading molecular basis of inheritance, and today we have to start with a new topic, that is the salient feature of double helix structure of DNA. ठीक है, तो हमने जो पढ़ा डीएनए मॉलिक्यूल, उसके हम सेलियंट फीचर पढ़ेंगे. उससे पहले ऊपर का एक पैराग्राफ और बच रहा था, उसको भी कवर कर लेते हैं. द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है. ठीक है, किसकी वजह से? जो आपका बेस पेयरिंग है उसकी वजह से. ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ऑल्सो इफ़ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, यदि हमें एक स्ट्रैंड हमें पता है एक्ट एज अ टेम्पलेट, तो हम नया स्ट्रैंड बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग. बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर. उसके बाद देखते हैं द salient फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज. अब हम देख रहे हैं जो हमने डीएनए मॉलिक्यूल पढ़ा उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं. ठीक है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है. तो बैकबोन कौन बनाता है उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की? आपका शुगर और फॉस्फेट बनाता है. और जो बेस पेयर हैं वो कैसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं? इनसाइड प्रोजेक्ट हो रहे हैं आपके. और जो 2 चेन्स हैं आपकी, वो कैसी हैं? एंटी पैरेलल पोलैरिटी में है. इट मीन्स यदि एक चेन की पोलैरिटी यदि 5' to 3' है, तो अदर चेन की पोलैरिटी क्या होगी? 3' to 5' होगी. ठीक है, फिर उसके बाद द बेस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड. द बेस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बेसिस जैसे ए के सामने टी आता है, तो वो किससे जुड़ा होता है आपका? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं एडिनाइन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमीन. एडिनाइन आपका एडिनाइन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है. और आपका जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या है? प्यूरीन है एडिनाइन. और ये आपका क्या? थाइमिन क्या है? पिरिमिडीन है. तो बोल रहे हैं प्यूरीन ऑलवेज किसके अपोजिट आएगा? पिरिमिडीन्स के अपोजिट आता है. ठीक है, और एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे आपके ये अरेंज होते हैं. फिर उसके बाद बोल रहे हैं दोनों चेन कैसे क्वाइल होती हैं? राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड रहती हैं. पिच कितनी होती है हेलिक्स की? 3.4 नैनोमीटर होती है. और नैनोमीटर कितना होता है? अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर. एंड देयर इज रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न. हर एक टर्न में कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर्स हैं. कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस, और एक दोनों बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर्स. उसके बाद बोल रहे हैं द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक बेस पेयर का प्लेन है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस प्लेन होता है आपका एक. ठीक है, तो वो क्या करता है? दूसरे के ऊपर स्टैक ऐसे एक दूसरे के ऊपर रहता है. और एक तो ये चीज़, पहला पॉइंट ये हो गया था प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर. और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट है. ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये आपका दिया हुआ है हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, बेस पेयर्स दिए हुए हैं. एडेनिन ऑलवेज थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है. उसके बाद बोल रहे हैं डीएनए से डीएनए को मिलने को क्या बोलेंगे अपन? रेप्लिकेशन बोलेंगे. फिर डीएनए से यदि एमआरएनए बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे. और एमआरएनए से यदि आपका प्रोटीन बन रहा है तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे. इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा. किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. सेंट्रल डॉगमा. डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. ठीक है, लेकिन कुछ वायरसेस में क्या होता है? इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन. दैट इज आरएनए से डीएनए बनता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी पैकेजिंग ऑफ डीएनए. फिर हम देखेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल.